गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आपने कभी डॉक्टर को टीका लगाते हुए देखा है? डॉक्टर के हाथ में जो नर्स के हाथ में जो सिरिंज होती है ना, सिरिंज, उसकी सुई बहुत पतली होती है। सिरिंज भी बड़ी पतली और सुई भी बड़ी पतली। देखो, आपको दिख भी नहीं रही होगी इसकी सुई, पर इस नीडल के द्वारा इस सिरिंज में भरी हुई दवाई पेशेंट के शरीर में जाती है। और इस बारीक सुई का कमाल ये है, इस सिरिंज का कमाल ये है कि जैसे ही मरीज के शरीर में इंजेक्ट की जाती है दवाई, वैसे ही उसको फायदा होना शुरू हो जाता है। ये साइंस का कमाल है, विज्ञान का कमाल है। तो सुई बड़ी बारीक, दवाई बहुत थोड़ी और फायदा बहुत बड़ा। बात बहुत छोटी सी, मुसलमानों के पैगंबर को गाली निकाल दी होगी या कुछ अपशब्द कह दिए गए होंगे। जैसे लोग सिखों के बारे में कह देते हैं, बहुत सारे लोग सिखों के बारे में कह देते हैं, और सरदार 12 बज गए। बड़ी छोटी सी बात है ना, परंतु कुछ सरदार होते होंगे जिनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता होगा। और वैसे भी सिख पीपल आर नोन फॉर देयर एंगर। सिखों को गुस्सा बहुत आता है ना। एक बात, छोटी सी बात कही, उससे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शहर दंगे फसाद का मुकाम बन गए। झगड़े होने शुरू हो गए, पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई। अगर एक छोटी सी बात ना कही गई होती तो ये शायद ना होता। चलो, हो गया, एक ने बेवकूफी कर ली। और जो कल फ्राइडे को दंगे हुए, जो सैटरडे को दंगे हुए, कई जगह आगजनी हुई, कई जगह पत्थरबाजी हुई, उसके बदले में यूपी सरकार ने लोगों के घरों को गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर भेज के। इंक्वायरी कुछ नहीं। हम जब कोर्ट में कोई केस करते हैं ना, तो केस को चालू होने में ही 3-4 महीने लग जाते हैं। केस फाइल किया, अगली तारीख को फिर जज साहब देखेंगे, एक नई तारीख दे देंगे और कहेंगे कि दूसरी पार्टी को सम्मन करो। और दूसरी पार्टी को सम्मन जाते जाते 3 महीने लग जाएंगे। जब दूसरी पार्टी आएगी तो फिर उसको कहा जाएगा कि आपने क्या कहना है इनकी शिकायत के बारे में। और फिर कई वर्ष तक चल रहे हैं मुकदमे। फ्राइडे को दंगे, सैटरडे को दंगे, और एतवार को कार्रवाई हो गई कि इन लोगों ने दंगों में हिस्सा लिया था और इनके मकान गिराएंगे, और मकान गिर भी गए। वेरी क्विक सर, इंटरनेट का जमाना है ना जी, इंटरनेट का जमाना। अगर सरकारें इतनी तीव्रता से काम करती हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड थिंग। पर ये इनकी अच्छाई, इनकी तीव्रता, इनकी क्विकनेस, इनकी अलर्टनेस तब भी तो होनी चाहिए थी जब इन्हीं के लीडरों ने सड़क पर जा रहे किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी और मार दिए। इनकी तीव्रता, इनकी कार्रवाई उस वक्त भी होनी चाहिए थी जब हरिद्वार में, या और भी कई जगह किए होंगे,
धर्म संसद हुए और उन धर्म संसदों में भड़काऊ भाषण दिए गए। मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को भड़काने के लिए जितना भी जहर उगल सकते थे उतना उगला। अगर आप मानते हैं कि हिंदुस्तान भी इसी मुल्क के रहने वाले, मुसलमान भी हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं, आई एम सॉरी, तो जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिनकी कड़वी जुबान ने, जहरीली जुबान ने एक कम्युनिटी की सेफ्टी को ही खतरे में डाल दिया, उनके भी मकान गिरा देते कि भैया आपके कारण इस प्रदेश की, इस मुल्क की शांति भंग हुई है, होने का खतरा है। आपके भाषण के कारण लोग भड़क सकते हैं। इस करके धर्म संसद में बोलने वालों, आपको सजा यह है कि आपके मकान हम गिरा देंगे, बुलडोजर हमारे पास है ही। तब क्यों नहीं की कार्रवाई? तब कार्रवाई क्यों नहीं? शायद सिर्फ एक्शन एक ही कम्युनिटी के विरुद्ध करना है, दूसरी कम्युनिटी को तो सब माफ है, जे जबर सब माफ, जो कुछ मर्जी बोलते रहो, जो कुछ मर्जी करते रहो, रोक टोक करने वाला कोई नहीं, आपको खुली छूट। और आप माइनॉरिटी वालों अगर आप बोले तो आपके मकान गिरा देंगे, बुलडोजर हमारे पास है। ये इंसाफ बड़ा गजब का है। और मुल्ला की लाल किताब जैसा है। मेरे पिताजी एक स्टोरी सुनाया करते थे, एक कविता में थी स्टोरी कि लाल किताब बताए यूं कि तेली बैल लड़ाए क्यों, पाल पाल के किया मस्टंड और बैल का बैल और 35 रुपए दंड। मुल्ला के और तेली के बैल की लड़ाई हुई, मुल्ला का बैल कमजोर था, मर गया। मुल्ला ने फतवा दे दिया कि बैल के बदले में बैल दे दे तेली और 35 रुपए जुर्माना दे दे। कमजोर है, तादाद कम है, माइनॉरिटी में है, इस करके इनको रगड़ो। हम मेजोरिटी में है, हम जो कुछ कर ले वही ठीक है। ये हमारे हिंदुस्तान का इंसाफ है। दिस इज आवर डेमोक्रेसी, दिस इज आवर जस्टिस। एक बुढ़िया एक जज के पास गई, कहने लगी कि बेटा मैं बहुत गरीब हूं और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा इंसाफ करना। जज बोला माई, कोर्ट में फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होते, इंसाफ तो सिर्फ भगवान करता है। और यहां भी फैसले ही होते हैं, इंसाफ नहीं। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।